हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 15 रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। उसमें क्या है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आर्गुमेंट ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू पाई ए बाई बी। तो आपको ये बताना है कि ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, आप लोग को पता है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अगर 1 रहता है तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक यूनिट सर्कल होता है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है 1 यूनिट। वही और क्या होता है, वही अपना सर्कल का रेडियस होता है, ये कुछ इस टाइप का। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो है, सपोज इसको हमने जेड नोट नाम दे दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नोट जो होगा 1 के इक्वल होगा। तो इस 1 का मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हो गया। इसी तरह हम लोग Z1 की बात करें तो ये Z1 ये कुछ ऐसा होगा, कुछ एंगल थीटा बना के ऐसा इंक्लाइंड हो रहा होगा, और इसका भी वापस से मैग्नीट्यूड लोगे तो ये भी 1 के इक्वल हो, क्योंकि 15 रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 to Z14 तक जितना भी है सबका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 के इक्वल होगा। तो लाइक यहाँ से आप ये कुछ ऐसा सोचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा Z2, और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, ये आपका Z3 होगा। और इसी तरह आप इधर Z4, Z5 और Z6 और Z7 को भी दिखा सकते हो। इन सब का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन होगा, लाइक यहाँ भी क्या होगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है, 7 रूट है, और इसको जब इंक्लूड करोगे तो टोटल 8 रूट हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 7 अदर रूट होगा कुछ इस टाइप से। इन सारे का एक कंजुगेट पेयर इसके जस्ट नीचे लाइज कर रहा होगा। लाइक ये वाला जो होगा आपका, ये Z1 का कंजुगेट होगा, ये Z2 का कंजुगेट होगा, ये Z3 का कंजुगेट होगा। इसी तरह से कहां तक होगा, ये Z7 का कंजुगेट होगा। मतलब कहीं ना कहीं इन सारे का कंजुगेट लाइज कर रहा होगा। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये आपका रियल एक्सिस है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी एक्सिस है। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो इसका जो कंजुगेट होगा वो इधर लाइज करेगा, इसको हम लोग Z बार बोलते हैं। मतलब इसका जो लेंथ होगा वो सेम होगा, बट ये ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर इसको मैं ऐसा भी बोलूं तो भी चलेगा, बस इसका जो लेंथ है वो सेम होने चाहिए। तो मतलब सपोज यहाँ पे एंगल इसका थीटा था तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। या फिर इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला माइनस अल्फा मान लो। तो ये और ये क्या है, एक दूसरे का कंजुगेट पेयर है। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये जो आपका जितना वेक्टर है इसको आप वेक्टर से समझ लो, Z1 टू अप टू Z7। तो कहीं ना कहीं उसके नीचे भी एक वेक्टर होगा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन का, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ऊपर वाले सारे वेक्टर का कंजुगेट है, मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो प्रॉब्लम तो कुछ इस टाइप का हो गया ना, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस Z1 प्लस Z2 अप टू Z7, और नीचे में क्या है, इसी का तो कंजुगेट है 1 प्लस Z1 प्लस Z2 अप टू Z7, और इसका कंजुगेट। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जब कभी भी आर्गुमेंट ऑफ Z डिवाइड बाई Z का कंजुगेट पूछा जाए तो ये जो होता है ये हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ Z डिवाइड बाई 1 बाई Z। देखो ऐसा क्यों होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था मॉड ऑफ Z जो है ये 1 है, ये सारे रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉड ऑफ Z स्क्वायर जो होगा वो भी 1 के इक्वल होगा, और मॉड ऑफ Z स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, Z इंटू Z का कंजुगेट जो 1 के बराबर होगा। तो यहां से जो Z का कंजुगेट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंजुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Z ना। तो यही वैल्यू को हम लोग उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z स्क्वायर। और आप लोग को पता ही है कि आर्गुमेंट जो होता है ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाई करता है। तो यहां से ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली किसके इक्वल है, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस Z1 प्लस Z2
प्लस अप टू Z7। अच्छा देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो Z1 है ना, इसको मैं अल्फा नाम दे देता हूँ। तो ये वाला Z2 जो हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब होगा। ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि Z1 Z2 अप टू Z14 क्या है, ये सब इसका रूट है। तो इसी तरह से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर 4, और Z7 क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर 7। तो बेसिकली यहां से आपको क्या ढूंढना है, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा टू दी पावर 7। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। और आप ये वाला पार्ट को देखोगे ना, तो ये क्या है, ये एक तरह से जीपी है। और आप लोग को मालूम है कि जीपी का जो सम होता है ये कुछ ऐसा हो जाता है, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। और आप यहाँ पे देखोगे तो r का जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा है। तो लाइक इसका जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आर टू दी पावर n। देखो 1 इंटू ये वाला पार्ट होगा, बट हमारा जो फर्स्ट टर्म ए है ये 1 ही है, इसलिए 1 को मैंने लिखा नहीं, इसलिए लिख रहा हूँ 1 माइनस आर टू दी पावर n। तो r यहाँ पे क्या है, अल्फा है, अल्फा टू दी पावर n होगा। और नंबर ऑफ टर्म देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, और इसको इंक्लूड करोगे तो 8 हो जाएगा। सो 1 माइनस अल्फा टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि ये वाला पार्ट का जो वैल्यू पूछा जा रहा है ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये जो हो गया ये आपका इक्वल हो गया 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस अल्फा टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो देखो यहाँ पे जो अल्फा होगा वो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा जो बेसिकली होता है ये हो जाता है e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई n, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, टोटल 15 रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई 15। सो बेसिकली मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये वाला जो वैल्यू होगा इसके इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस अल्फा की जगह आप क्या लिखोगे, e टू दी पावर 16 पाई बाई 18। तो लाइक ये क्या होता है, cos 16 पाई बाई 15 और प्लस आयोटा साइन 16 पाई बाई 15। तो यहां से ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 16 पाई डिवाइड बाई 15 माइनस आयोटा साइन 16 पाई डिवाइड बाई 15, और डिनोमिनेटर का पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस सिर्फ अल्फा, अल्फा बोले तो ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 15 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 15। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज पता होगा कि जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेसिकली यहाँ पे जो एंगल होता है ये आधा हो जाता है, तो इस पे हम लोग ये वाली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये वाला एंगल का हाफ। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 15। और आप लोग को एक और भी फॉर्मूला पता होगा, ये जो अपना साइन 2 थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। तो यहां से देख पा रहे हो कि एंगल जो है ये आधा हो जा रहा है। तो लाइक इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, एंगल को आधा करके हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 आयोटा साइन 8 पाई बाई 15 इंटू कॉस 8 पाई बाई 15। इसी तरह से आप नीचे भी सोच सकते हो, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर। आई होप सबको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, बट आप लोग थोड़ा पेशेंस से देखोगे तो समझ में आएगा। तो देखो बच्चों यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं। बट यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो इसका क्या फायदा होगा, 2i साइन 8 पाई बाई 15 कॉमन आ जाएगा, इसीलिए मैं आई स्क्वायर में माइनस लगा के मल्टीप्लाई किया हूं। तो बच्चों यहां तक तो सबको समझ में आया होगा।
आइए अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो लाइक ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, देखो इसकी हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये सिंपली e टू दी पावर आई 8π/15 है। और इसकी बात करें तो ये क्या है, e टू दी पावर आई π/15। और इन दोनों का रेशियो है, मतलब इसको आप ऐसा लिखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, e टू दी पावर आई 7π/15। सो बेसिकली ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ cos 7π/15 प्लस आयोटा साइन 7π/15। और आपका आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट बोले तो अल्फा जो होता है ये होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका y का वैल्यू हो जाएगा और ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। सो बेसिकली ये वाला पार्ट जो होगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स tan ऑफ 7π/15। और आप लोग को पता है tan थीटा मतलब इसका जो वैल्यू होता है, बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो लाइक हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट आया ये 2 टाइम्स 7π/15 के इक्वल आ गया। तो लाइक हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो रिजल्ट आया ये 14π/15 के इक्वल आ गया। तो आपसे a-b पूछा जा रहा है जिसका आंसर हो जाएगा -1। तो बच्चों यही एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह की क्वेश्चंस में आपको डाउट्स है या सॉल्व नहीं हो पा रहा तब हमें कमेंट करके वो प्रॉपर क्वेश्चंस भेज सकते हो, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।